गुड मॉर्निंग। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको मक़वी बा ग़िज़ाएँ के बारे में बताता हूँ। मतलब सेक्स की ताकत को बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ खाने। ग़िज़ा का क़ुव्वत मर्दूमी से गहरा ताल्लुक़ है। क्या? मर्दांगी ताकत से ग़िज़ा खाने का बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक़ है। मगर हम लोग क्या करते हैं आजकल, कैप्सूल टैबलेट पे जाते हैं, जो कि वो गलत है। एक दो बार आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद आप लौमड़ी की तरह हो जाएंगे। तो इसलिए खाने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे हमारी टीएक्सन कंपनी में स्पाइरुलिना, कोकोजी वगैरह वगैरह बहुत है। इसी तरीके से कुछ खुराक बताता हूँ। जो खुराक हम रोज़मर्रा खाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, वही हमारे मादा में हजम के अमल के बाद खून पैदा करती है। क्या है? पेट में जब हजम हो जाता है, पाचन पचन हो जाता है, उसके बाद हमारे खून पैदा करती है, और फिर खून से खसियों के अमल के जरिए मनी यानी मादा तवल्ली तैयार होता है, वीर्य तैयार होता है, बच्चा पैदा करने वाली चीज़ें तैयार होता है, जो ज़िंदगी का जौहर, खास और लज्जतों का सर चश्मा है। मतलब ज़िंदगी का जो खास कीमती चीज़ है, वो चीज़ तैयार होती है, और हमारे मज़े लेने आने वाली चीज़ तैयार होती है, जिसमें मनी वीर्य बहुत ज़्यादा होता है। उसको हर चीज़ में मज़ा आता है। अगर वो चीज़ें नहीं रही, निकल गई, तो हमें मज़ा नहीं मिलता है, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, चक्कर आती है। इसलिए उस चीज़ को संभाल के रखिए। किसको? वीडियो को। लिहाजा हमेशा ऐसी ग़िज़ाओं का एहतमाम रखना चाहिए जिनसे क़ुव्वत मर्दूमी हमेशा कायम रहे, हमेशा मर्दांगी ताकत कायम रहे, और जिस्मानी क़ुव्वत में भी फ़र्क ना आए, नीज़ दिलो दिमाग भी कमज़ोर ना होने पाए। और बाह को नुकसान पहुँचाने वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। क़ुव्वत बाह को समझिए। क़ुव्वत बाह सेक्स पावर है ना, कि उसको बोला जाता है। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप मार्केट में लेके खा सकते हैं। देखिए, इसमें जो बता रहा है, हर नौ की मुक़व्वी बाह मुफ़रद ग़िज़ाएँ तहरीर की जाती है, बताई जाती है। अजनास यानी जिनसों में, अनाजों में, गेहूँ, चना, बाफला, लोबिया, माश, मूंग, चावल। चावल कौन सी? बशक्ल पुलाव, बिरयानी। तिल, बनोला, मूंगफली वगैरह वगैरह। और नबातात में क्या है? प्याज, लहसुन, अरवी, भिंडी, शलगम, कद्दू, चुकंदर, गाजर, शकरकंद, आलू, रतालू, अरवी, भिंडी, सौंठ, अदरक, सिंघाड़ा, खुश्क, गुड़, खसखस, इसबगोल है ना, सबोसे, इसबगोल, ढाक का गोंद, बबूल का गोंद, बरगद का दूध, रेश, बरगद वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? नबातात में हमारे क़ुव्वत बाग़ बढ़ाता है। फलों में सुनिए, मीठा आम, अंगूर शीरी, मीठी अंगूर, खट्टा नहीं, अनार शीरी, मीठा अनार, केला, इंजीर, सेब, नाशपाती, अमरूद, खरबूजा वगैरह वगैरह। खुश्क मेवाजात में क्या है? पिस्ता, बादाम, चिलगोज़ा, मखाना, छुआरा, खजूर, किशमिश, मुवीज़ यानी मुनक्का, खोपरा यानी गरी, जैतून, अखरोट, खुबानी, फंदक वगैरह वगैरह। ये मेवा में से हैं। हैवानात में क्या है? जो मांसाहारी है, तमाम हलाल परिंदों का गोश्त और उनका मग्ज़ भेजा। चूज़ा है मग्ज़, मुर्गे का जो चूज़ा है, कबूतर, बटेर, तीतर, लावा, काज, मुर्गाबी, बतख और उनके अंडे, लावा, कंजशक, सहराई चिड़े, जो चिड़िया घरों में होते हैं ना, वो भी क़ुव्वत बाह में बहुत काम करता है। गाँव देहात में बहुत लोग खाते हैं। ताज़ा मछली, माँ, मग्ज़। हम लोग कहते हैं मछली दे दो, सिरा सिरा मत देना, जो कि उसमें मग्ज़ जो होता है वो बहुत ही क़ुव्वत बाह के लिए बहुत अच्छा होता है। खुसूसन रहू इसके। ठीक है। दूध, गाय, भैंस, दही, मक्खन, घी, जवान बकरे का गोश्त, सिर्री, पाई कलेजी, गूदेदार हड्डियों की यखनी, जवान बकरे की खसिए, जो हनफी जो बात कहते हैं इसे खाना चाहिए, बात कहते नहीं खाना चाहिए। मसाले जात में क्या है? मसाले में लौंग, सिया मिर्च यानी काली मिर्च, दालचीनी भी बोलते हैं कुछ लोग, ज़ाफ़रान, जावित्री, जायफल, इलायची वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें खाने से हमारी बॉडी में क्या करता है? क़ुव्वत बाह, सेक्स पावर को बढ़ाता है। अब इसको एक बार और सुन लीजिए। बाह को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, हमारे सेक्स की पावर को कम करने वाली चीज़ें हैं, जो हम जान जाएं तो हम परहेज़ करेंगे। क्या है वो? जिनके कसरत इस्तेमाल से बचा जाए। इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, वरना नुकसान करता है। हर किस्म के तुर्श फल यानी हर प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं, उसे ना खाएं। अचार, चटनी, इमली, कीत, सिरका, नींबू, आम की खटाई वगैरह वगैरह। ज़्यादती के साथ लाल मिर्च, गरम मसाले जात ज़्यादती के साथ यानी बहुत ज़्यादा लाल मिर्च भी नहीं खाने चाहिए, गरम मसाले भी नहीं खाने चाहिए ज़्यादा। चाय, कॉफ़ी, सौंफ, हरा धनिया। हाँ, हमारे डीएक्सन कंपनी का चाय पी सकते हैं, ये इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ें नहीं है। और कॉफ़ी भी पी सकते हैं, क्योंकि हमारे चाय कॉफ़ी में गैनोडर्मा है,
ये और फ़ायदा करता है। वो मार्केट वाली जो चाय कॉफ़ी है कैफीन होता है बहुत ज़्यादा और प्योर भी नहीं होता, इसलिए वो मना है। चाय और कॉफ़ी हमारे पी सकते हैं। अब देखिए और कुछ और बता रहा हूँ। खुरमा व खजूर, खुरमे खजूर को कुव्वत बाह से खुसूसी मुनासिबत है, खास कॉन्टेक्ट है सेक्सी पावर में बढ़ाने के लिए। इसीलिए क्या करते हैं हमारे मुसलमानों में, देखिए निकाह के वक्त छुहारे क्यों तकसीम करते हैं। छुहारों को तकसीम किए जाने का कदीम रिवाज चला आ रहा है कि वो छुहारे खाने के बाद वीर्य गाढ़ा होता है, इसीलिए छुहारे का चूसना प्यास को दफा करता है, प्यास को बुझाता है। और अक्सर हलवा जात में इसी वजह से इसको शामिल किया जाता है। हलवा जो बनाते हैं हम लोग घरों में ज़्यादातर छुहारे इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारे कुव्वत बाद ताकत को बढ़ाए। देखिए तिब की किताबों में भी खुरमे का इस्तेमाल बाह के लिए मुफीद बताया गया। बात तो समझ ही रहे हैं आप। माजून आर्द खुरमा तिब्बी यूनानी का मशहूर मुरक्कब है। आप यूनानी में अगर आप लेंगे माजून आर्द खुरमा तो उसमें आपको मशहूर यही मिलेंगे, आप ज़्यादा खुरमे का ही। खजूर के फ़ायदे आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी कुछ बता रहा हूँ। देखिए जो औरत बच्चा जने उसके लिए ताज़ा खजूर से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। और अगर ताज़ा खजूर ना मिल सके तो खुश्क ही सही में खजूर ज़रूर खिलाइए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से जब आदम ये ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो सूखे पेड़ थे, वहाँ पे खजूर के पेड़ सूखे हुए थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए मरियम तो इस खजूर के टहनी को हिलाओ। तो जब हिलाया गया तो खजूर का पेड़ हरा हरा हो गया, फल निकल खजूर निकल गिरे नीचे और वो खा के प्यास बुझाए, बगल में झरने भी हो गए। तो देखिए अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहता तो मुर्गा भी ला के दे सकता, फल फ्रूट भी दे सकते थे, खजूर ही क्यों दिए, ये गौर करने की बात है। तो खजूर इसलिए अच्छा है, जब माँ को बच्चा पैदा हो तो खजूर उस टाइम देने से इतने फ़ायदे हैं। इसलिए आज के बाद जब भी किसी को बच्चा पैदा हो तो आप फ़ौरन खजूर खूब खिलाइए, खजूर के जूस बनाइए, मिक्सी में पीस के दूध के साथ दीजिए। देखिए कितनी तेज़ी से उसके अंदर खून की कमी दूर होती है, आयरन आती है, गर्मी आती है और अंदर से गंदगी वाली खून साफ करती है, पूरी तरीके से वो साफ शफाफ हो जाती है वो औरत, इसलिए खजूर बोला गया। अगर खजूर से बेहतर कोई चीज़ होती तो जो मैंने आपको बताया, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश वक्त वही चीज़ खिलाता। देखिए कुरान पाक की सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाया कि मरियम को हुक्म फरमाया, खजूर का तना पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा पक्की खजूर गिर पड़ेंगे। इससे मालूम हुआ जच्चा के लिए खजूर बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। हुक्मा ने लिखा है कि खजूर से निफास का खून जिसके जरिए अंदर की गंदगी खारिज होती है खूब बहता है और औरत के मिजाज में गर्मी पैदा होती है और कुव्वत आती है। खजूर रगों को नर्म करती है और विलादत से रगों में जो खिंचावट यानी दर्द आफ्टर पेन्स होता है उसको दफा कर देती है। अब शहद के बारे में सुनिए, शहद कितनी प्यारी चीज़ है। हमारे सारे दो जहाँ के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को बहुत प्यार करते थे, बहुत अजीज़ थे इनके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद इसलिए ज़्यादा महबूब था तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें शिफा है और हुक्मा ने शहद के बेशुमार फ़ायदे लिखे हैं। नहार मुँह चाटने से बलगम दूर करता है, मादा साफ करता है, फजलात को दफ़ा करता है, सद्दे खोलता है, मादा को इत्तेदाल पर लाता है, पेट को न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा बीच में रखता है, दिमाग को कुव्वत देता है, हरारत अजीज़ी को कभी करता है। हरारत अजीज़ी हमारा जो खास होता है पावर जिस्म का, वो कुव्वत बाह में तहरीक पैदा करता है, मसाना के लिए मुफीद है, संग मसाना को दूर करता है, मतलब मसाना में जो पथरी हो जाता है ना उसको भी दूर करता है, पेशाब के बंद होने को खोलता है। जिसको पेशाब की प्रॉब्लम होती हो तो वो शहद और गर्म पानी मिला के पिएँ, बहुत जल्द उसके पेशाब खुल कर आता है। फालिज और लकवा के लिए मुफीद है, रियाह खारिज करता है यानी हवा निकालता है, कब्ज गैस दूर करता है और भूख ज़्यादा लगाता है। देखिए शहद में कितने फ़ायदे हैं। शहद और दूध हज़ारों किस्म के फूलों और बोटियों का अर्क है। ये दो चीज़ें जो अगर आपको असली देसी दूध मिल जाए और शहद मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा खजाना मिल गया। अगर तमाम जहान के तबीब डॉक्टर जमा होकर ऐसा अर्क तैयार करना चाहें दूध और शहद की तरह तो हरगिज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की शान है कि अपने बंदों के लिए ऐसे उम्दा और कसीरुल फ़वाइद अर्क पैदा फरमाए। कसीरुल फ़वाइद मतलब बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली चीज़ यानी अर्क रस को बनाया। दूध के बारे में सुनिए, दूध हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद है। पीने की चीज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत अजीज़ था। फ़ायदा क्या है, उलमा ने लिखा है इसमें हिकमत यह है कि दूध कुव्वत बाह पैदा करता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है, बदन की खुश्की दूर करता है जो सूखापन बॉडी में हो जाता है और जल्द हजम होकर ग़िज़ा के कायम मकाम हो जाता है, बहुत जल्द हजम होता है ना। और हमारा ग़िज़ा जो है बहुत जल्द बॉडी में लग जाता है, मनी पैदा करता है, वीर्य बनाता है, चेहरा का रंग सुर्ख करता है, ख़राब फजलात को निकालता है, गंदी चीज़ों को बाहर निकालता है, दिमाग को कवी करता है, ताकतवर बनाता है। अब लहसुन के सुनिए,
लहसुन के बारे में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ लोगों, लहसुन खाया करो, इससे इलाज किया करो, क्योंकि इसमें बीमारियों से शिफा है। देखिए हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहाँ के सरदार, तमाम लोगों के लिए संदेशता, पैगंबर और आखिरी संदेशता ईश्वर ने भेजा, वो बता रहे लहसुन खाया करो। और आज हमारे इंडिया की किताबों में लहसुन को तो अमृत बोला गया है ना, इसीलिए। और 1400 साल पहले बताए हमारे हुजूर ने, इसलिए लहसुन को भी ज़्यादा खाने चाहिए। इस हदीस की सेहत में कुछ उलमा का कलाम है, मगर डॉक्टर के नज़दीक लहसुन में बहुत फ़ायदे हैं। ये वरम को ख़त्म करता है, तहलील करता है, गलाता है, हैज़ को खोलता है, यानी माहवारी को खोलता है, जिसका हैज़ नहीं आता, पेशाब जारी करता है, मादा से रियाह निकालता है, हवा खारिज करता है। मरतूब मिजाज वालों में कुव्वत बाह पैदा कर, मरतूब मिजाज सर्द मिजाज वाले, वो जल्द सर्दी हो जाता है, उसके लिए क्या है, ताकत पैदा करता है, मनी को ज़्यादा करता है, वीर्य को बनाता है। गर्म मिजाज वालों को मनी को खुश्क करता है, जिसको बहुत चिड़चिड़ापन गुस्सा है, वो अगर खाए तो उसका मनी को खुश्क करता है, सुखाता है। मादा और जोड़ों के दर्द को फ़ायदा पहुँचाता है, चेहरा पर रानाई पैदा करता है, रोब पैदा करता है। ज़ैक़ुन नास और आशा में मुफीद है, जो हिलने जुलने वाली काँपते रहते हैं, है ना, उसके लिए लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है। मगर हामिला के लिए, जो जिसके पेट में बच्चा हो, इसका कसरत इस्तेमाल नुकसानदेह है, नुकसान हानिकारक हो सकता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हल्का करना चाहिए उनको। वेद में इसके बेशुमार फ़वाइद तहरीर किए गए हैं, बल्कि इसको अमृत आबी हयात शुमार किया जाता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इसको कच्चा खाकर मस्जिद ना आया करें। देखिए बहुत लोग मजलिस में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो कच्चा खाकर ना आए। क्यों, इसको क्यों मना किया है? क्योंकि इसके मुंह से बदबू आने लग जाती है। ठीक है, तो अगर आपने कच्चा खा लिया तो आप 2 in 1 कॉफ़ी थोड़ा सा ऊपर से तंबाकू की तरह डाल लीजिए, तो उसकी बदबू ख़त्म कर देंगे। अब ज़ाफ़रान के बारे में सुनिए। ज़ाफ़रान मुक़व्वी मादा, मुक़व्वी क़ल्ब व जिगर है, पेट में ताकत पैदा करता है और क़ल्ब ने दिल में और जिगर में। दूसरी जो दवाइयाँ हैं शामिल करने से उनका असरात को तेज़ और सरीउल असर बनाती है। ज़बरदस्त मुक़व्वी बा है, दिल दिमाग और बसारत के लिए भी बेहद मुफीद है, दिल में भी, दिमाग में, आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ज़ाफ़रान। मगर ज़ाफ़रान पहचान कर लेना है, ओरिजिनल ज़ाफ़रान की पहचान ये है कि आप उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर में पूरा एकदम गल जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो आपका समझ लीजिए ओरिजिनल है। वरना अगर ना गले तो समझ लीजिए वो धागा है, ऊपर से रंग कलर डाल दिया है। ठीक है, और हमारे डिएक्शन के प्रोडक्ट जो हैं सारे ही इस काम में काम करता है, सबको खाना चाहिए। आगे सुनिए, जायफल और जावित्री और दालचीनी बड़ी ज़बरदस्त मुक़व्वी मुहरिक बा है, बूढ़ों को खुसूसियत से असाई पीरी का काम देती है, मतलब बुढ़ापे में बहुत काम देती है। आसाब और जोड़ों के दर्द को मुफीद है। साथ में आरजी जल जरूर खाएं, जिससे जड़ से ख़त्म हो जाए। फिल दराज, जिसको छोटी पीपल भी कहते हैं, मुक़व्वी दिमाग, मुक़व्वी मादा और मुहरिक बा है, हरकत करता है, कुव्वत बा को, सेक्स को हरकत करता है और बढ़ाता है, निगाह को तेज़ करती है, फसादे बलगम को दूर करती है। दूध में जोश देकर पीना मुफीद है। और साथ में 2 in 1 कॉफ़ी डिएक्शन का जरूर इसके साथ लगाइए, जिससे बलगम दूर करने, खांसी दूर करने में बहुत तेज़ी से फ़ायदा करती है। खुशबू, देखिए बहुत लोगों को खुशबू को पसंद है, हमारे डिएक्शन कंपनी में अतर नहीं है, खुशबू नहीं है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का खुशबू इत्र चाहिए तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं बताऊँगा आपको कौन सी खुशबू लगानी है और मैं आपको घर पर भेज दूँगा। खुशबू का रूह इंसानी से खुसूसी ताल्लुक़ है, इसका असर दिल और दिमाग पर फ़ौरन बिजली के मानिंद होता है। और जो आजकल परफ्यूम हम लोग लगाते हैं अल्कोहल वाली, शराब वाली, वो बिल्कुल ना लगाएं, स्किन एलर्जी बहुत देखा गया है लोगों को। और हमारे पास से परफ्यूम लगाने वाले अब मेरे से इत्र खरीद के लेके जाते हैं, इसलिए आप लोग अभी से छोड़ दीजिए परफ्यूम को, अल्कोहल वाली, केमिकल वाली। देखिए खुशबू तबीयत में सुरूर और अम्बसात पैदा करती है, खुशी पैदा करती है। इसीलिए शादी के मौके पर दुल्हना को फूलों के गजरे पहनाए जाते हैं। क्यों? ताकि माहौल अच्छा रहे। और खुशबू में बसाया जाता है। खुशबू और बाह में गहरा ताल्लुक है, सेक्स पावर में और खुशबू में बहुत कॉन्टेक्ट है इसका। और मकनातीसी कशिश है, चुंबकीय ताकत है खींचने की। और हमारे हजरत आखिरी रसूल संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर और रेश में, दाढ़ी में, के बाल में मुबारक मुश्क लगाया करते थे। और एक किताब लिखा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब कोई खुशबू पेश करता तो आप इसको रद्द न फरमाते, और आपका इरशाद ग्रामी है, अगर कोई शख्स खुशबू दे उसको रद्द ना करे, कोई गिफ्ट दे तो रद्द ना करे, ले लें। देखिए कुव्वत बाह के लिए कुछ और मैं ग़िज़ाई इजाफा करता हूँ, जो आप आए दिन रोज़ाना यूज़ करते हैं, उन्हीं में से आपको छांटना है, और आपके सेक्स पावर भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आजकल खाने में वो चीज़ें नहीं रहीं जो हमें मिलनी चाहिए, और हमारी वाइफ जो है वो हर रोज़ चाहती हैं कि हमारे सेक्स को पूरी करें।
तो इसलिए ऐसी ग़िज़ाएँ मर्द खाएं जिससे उनकी मनोकामना सेक्स पूरा होता रहे। क़ुव्वत बाह के इजाफे के लिए ग़िज़ाएँ, खजूर को मस्का यानी मक्खन के साथ खाया करें। क्या? खजूर को मक्खन के साथ ज़रूर खाया करें, इससे बहुत तेज़ी से आपका सेक्स पावर गढ़ बनाता है। देखिए, इसको खाने से क्या होता है, क़ुव्वत बाह ज़्यादा बदन बढ़ता है, आवाज़ साफ़ होती है। अगर आप खजूर और मक्खन के साथ खाते हैं, आवाज़ भी आपका बुलंद होगा। मस्का और शहद मिलाकर खाया जाए तो पसली का दर्द, जो पसली में दर्द होता है उसमें मुफीद और जिस्म को फरवा करता है, मोटा करता है। अगर कोई इंसान चाहता है कि अपने आप को थोड़ा मोटा करूं तो मस्का यानी मक्खन और शहद मिलाकर खाया करें। आगे मैं बता रहा हूँ, अपनी क़ुव्वत बाह की के ये फ़ायदा बढ़ाने के लिए हरीसा तनावल करें। क्या हरीसा? हरीसा क्या है कि हरीसा कटे हुए गेहूँ, गोश्त, घी और मसाला डालकर बनाया जाता है। हरीसा जैसे कटे हुए गेहूँ है ना, कूटे हुए गेहूँ और गोश्त, चाहे किसी का भी गोश्त हो, बकरे का हो, और घी और मसाला डालकर अगर पकाएं तो हरीसा तैयार हो गया। इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होगा, 40 मर्दों की ताकत आपके अंदर आ जाएंगी। क्या क्या? कूटे हुए गेहूँ, गोश्त और घी और मसाले डाल के पकाया, उसे खाइए, बहुत मस्त चीज़ बनता है। और 4 चीज़ें क़ुव्वत बाह को बढ़ाती हैं। क्या है? चिड़ियों का खाना है ना, तिब्बी यूनानी के मायन लोग बताते हैं, लोग चिड़ियों का मगज़ ही डाला जाता है। चिड़ियों का खाना, इत्रिफल खाना, पिस्ता खाना, तर्रा, तेज़क खाना, ये 4 चीज़ें क़ुव्वत बाह को बहुत बढ़ाता है। और अगर आप मांसाहारी हैं तो पुश्त का गोश्त तमाम गोश्त से बेहतर होता है। पीठ का गोश्त सबसे, बकरे का पीठ का गोश्त ऊपर का जो होता है वो बहुत ही फायदेमंद, ज़्यादा अच्छा होता है। इस गोश्त में क़ुव्वत बाह ज़्यादा होती है, पीठ के गोश्त में। तो एक बता रहा हूँ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने शिकायत की, मेरे घर में औलाद पैदा नहीं होती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज तजवीज़ फरमाया, तू अंडे खाया कर। अंडे खाने के बाद काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो सुनिए, एक और कुछ बातें बता रहा हूँ। खजूर और चुकंदर है ना, तो ये 2 चीज़ें आप कभी भी ना खाएं। क्यों? क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को खजूरें खाने से मना फरमाया, चुकंदर के लिए फरमाया, इसमें से खाओ, ये तुम्हारे लिए मुफीद है। उलमा ने लिखा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन दिनों आँखें दुख रही थी और दुखती आँख पर खजूर खाना मुज़िर है। तो इससे पता चला किसी की अगर आँखें दुख रही हैं तो खजूर ना खाएं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को खजूर खाने से मना फरमाया, और जब आपके सामने चुकंदर पेश किए गए तो आपने हज़रत अली से फरमाया, क्या? ये खाओ, ये तुम्हारे लिए मुफीद है, तुम्हारी नाताकती को दूर कर देगा। इस हदीस से मालूम हुआ परहेज़ करना सुन्नत है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को परहेज़ भी बताता हूँ हर बीमारी में। क्यों? परहेज़ से इतना फ़ायदा है जितना कि दवा से नहीं। और ये भी मालूम हुआ चुकंदर खाने से कमज़ोरी दूर होती है और क़ुव्वत बाह में तहरीक पैदा करता है। बाज़ रवायात में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसीस बहुत पसंद था। क्या है हसीस? क्या होता है? 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, खजूर, मक्खन और जमा हुआ दही। इस ग़िज़ा से बदन कवी होता है, क़ुव्वत बाह में इजाफा होता है। समझ गए ना? खजूर, मक्खन और जमा हुआ दही, ये तीनों मिला के अगर आप खाएं तो क़ुव्वत बाह में बहुत सेक्स पावर में बहुत ताकत मिलता है। देखिए, रोगन ज़ैतून का खाना और मालिश करना, शहद खाना, 3 और खजूर मिलाकर इस्तेमाल करना, कलौंजी, लोबिया वगैरह भी क़ुव्वत बाह को बढ़ाने वाली मुहरिक बाह है। कलौंजी और लहसुन भी क़ुव्वत बाह को बढ़ाते हैं। और बालों का जल्द दूर करना क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है। जो हमारे लिंग के नीचे जो चारों तरफ बाल होते हैं उसको हर हफ्ते साफ किया कीजिए, उससे भी सेक्स पावर बढ़ता है। और इसके देखिए, ज़ेर नाफ के नीचे के जो बाल है उसके बारे में बता रहा था। तो आपने आज सुना सेक्स पावर कैसे बढ़ता है, क़ुव्वत बाह कैसे बढ़ता है, कौन कौन से खाने हमें खाने चाहिए जिससे हमें ये फ़ायदा हो, तो और क्या चीज़ से हमें नुकसान पहुंचा उसके बारे में आप जान गए। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाएंगे और खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है और आप देख रहे हैं DX नवाबा चैनल यूट्यूब पर। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए 9871291526, 9871291526। इस नंबर पर मैसेज कर दिया कीजिए और अपना सवाल का जवाब, प्रश्न का उत्तर प्राप्त कीजिए। शुक्रिया।